अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से अगला व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मैंने आपको बताया था शाम का खाना बना रही हूँ और हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो तुम्हें मैं बाहर लेकर चलता हूँ। किस काम से आई हूँ वो भी अभी बताती हूँ। यहाँ पे चेज़अप जो है ये न्यू मार्ट यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, बल्कि अभी इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई, यकीन करें। और रश इतना ज़्यादा था कि ओए होए क्या बताऊँ आपको। पूरे रोड पे जो है ना वो लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। तो मैं हस्बैंड को भी यही बात कर रही थी, मैंने कहा हम लोग भी ना भी जाते हुए जो है यहाँ से होते हुए जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, शायद में भी कोई डिस्काउंट है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो खैर अभी हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोगों ने जाना है एटीएम पे। तो ये आप देख रहे हैं कराची, हमारा कराची। तो ये हमने डाल दिया यहाँ से कार्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा चलो अच्छा जी। तो आए तो मैं हस्बैंड के काम से थी, लेकिन जाते हुए यहाँ पे मैंने सोचा कि एक चक्कर लगा लूँ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिन हो गया। मैंने सोचा कि मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं बनवाया, काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे वो बनवाना था। मेरा ना ब्लैक कलर आपको सबको पता ही है कि बहुत ही पसंदीदा कलर है, और मैं ना वो लाजमी बनवाती हूँ, चाहे प्लेन एक सूट ले लूँ और उस पर कोई भी दुपट्टा मैचिंग का इस तरह से करके ना कुछ बनवा लेती हूँ। तो फिर अभी मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा कि कोई प्लेन ब्लैक कलर का ड्रेस और उसके साथ जो है कोई दुपट्टा मैच करूँगी कुछ इस टाइप का ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक जो प्लेन वाले हैं ना वो तो सारे ख़त्म हो गए, तो बाकी इनके पास और भी प्रिंटेड अच्छा, इनके कपड़े अच्छे होते हैं। 2 पीस जैसे हम लोग ट्राउज़र शर्ट ले लेते हैं तो उसके साथ दुपट्टा मैच कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल आपको पता है बहुत सारे दुपट्टे घरों में पड़े हुए होते हैं, और आप उनमें से कोई भी मैच कर सकते हैं, प्लेन सूट लेकर या प्रिंटेड भी इवन लेकर उसके साथ कलर्स वगैरह मैच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शाल है ना इसकी मैंने प्राइस पूछी तो बता रहे थे भाई 2800 मेरे ख्याल में। तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा है भाई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे, फिर जाएंगे अभी हस्बैंड ने जो है वो कुछ कपड़े लेने थे अपने लिए, और फिर मैं वो भी देख रहे थे साथ साथ कि ब्लैक कलर का ड्रेस वगैरह कुछ देख लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ले लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है। और ना मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो जाते हुए ना एक नज़र पड़ी आसिफ की ना, वो जो कड़े होते हैं ना दुल्हनों के, जो नीचे से लटक रहे होते हैं झुमके बड़े बड़े टाइप से। कह रहे कि अल्लाह इतने बड़े इयरिंग्स, ये किसके इयरिंग्स हैं। तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा कौन से वाले इयरिंग्स बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने इधर इशारा किया तो मैं जाकर उसके करीब हंसने लग गई। मैंने कहा ये इयरिंग्स नहीं है, ये कड़े हैं जो कि दुल्हनों के होते हैं ना, तो वो है लटकने वाले नीचे। तो कह रहे अल्लाह मैं डर गया कि ये कौन पहनेगा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा नहीं ये इयरिंग्स नहीं है। फिर कहते अच्छा तो है। फिर उसके बाद अभी हम जाने लगे हैं वहाँ पे शॉप पे जहाँ पे आसिफ के कपड़े लूँगी। वहाँ पे ना मुझे भी एक सूट मिल गया था अपना, एक मतलब कि वो मैंने लेना नहीं था, लेकिन आसिफ ने ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं ना कि वो मुझे दिला दिया था। तो चलें अभी चलते हैं यहाँ पे। अब ये देखें मैं आ गई थी इस शॉप पे जहाँ से हम लोग जेंट्स के जो कपड़े हैं वो अक्सर ही आसिफ के लेते हैं, इधर से भी लेते हैं। लास्ट टाइम जो है वो आइडियाज़ से लिए थे, गुल अहमद से। तो यकीन करें उनके कलर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो गए थे। ब्रांड पे चले जाएं या फिर आप लोकल मार्केट में चले जाओ, जेंट्स के कपड़े होते हैं वो तो तकरीबन आलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो खैर इनके पास भी गुल अहमद के कपड़े थे, मैंने कहा कि मुझे 1-2 सूट दिखाएं, तो वो फिर मुझे समझ में नहीं आया था, और फिर मैंने आसिफ के यहाँ से कुछ कपड़े ले लिए थे। और ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, मैंने इनसे प्लेन ब्लैक बोला तो उन्होंने ये वाला दिखा दिया, लेकिन ये मुझे शर्ट तो इतनी खास कोई नहीं लगी नहीं थी, लेकिन जो इसका दुपट्टा था ना, उसका जो स्टफ़ था, दुपट्टा भी नहीं, उसका जो स्टफ़ था दुपट्टे का, वो इतना कोई मज़े का था, इतना कोई मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, मैं शर्ट की तरफ नहीं देख रही थी, शर्ट को नहीं पकड़ रही थी, ट्राउज़र नहीं देखा, मैं दुपट्टा इसका बार बार पकड़ के देख रही थी। ये इसका जो पूरी लुक है सूट की वो ये वाली थी। यहाँ अलग से इसकी फ्रेगरेंस जैसे बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है इसकी, और चेंज होती है, चेंज होकर और अच्छी हो जाती है। इनमें और कौन से, इनमें मकाम इब्राहिम है, मंजिल है, अपना मुखल्लत मदीना है, और मैग्नेट है। ये अच्छी है मैग्नेट, छोटा शॉपर दें ये भी अच्छी है मैग्नेट तो पूरा था। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं और आसिफ जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से ना एक इत्र लेकर गए थे, तो उसकी जो मतलब कि कुछ आसिफ के जो दोस्त हैं उनको वो बड़ा पसंद आया, जो उसकी खुशबू थी। आसिफ को कहा कि भाई ये कौन सा वाला इत्र है, ये हमें भी लेकर दें।
तो फिर उसी के लिए आसिफ यहाँ पे आए थे और वो आकर वही वाला देख रहे थे। अब उसका नाम याद नहीं था आ रहा कि वो कौन सा वाला लेकर गए थे, तो फिर वो अब जाहिर सी बात है हम देख कर भी नहीं आए घर से कि वो कौन सा वाला है। तो यहाँ पे आकर तो काफ़ी सारे इनके पास पड़े हुए थे, तो वो हम लोग देखने लगे कि इनमें से कोई तो होगा वो वाला, लेकिन वो मिला नहीं। फिर आसिफ को मैंने कहा कि एक काम करना, आप सुबह में आ जाना और आकर ना देख लेना यहाँ से, और वो साथ में ले आना, इनको भी पता चल जाएगा फ़ौरन से। और जब तक आसिफ वहाँ पे देख रहे थे तो मैं इस साइड पे देखने लग गई। यहाँ पे मेहंदी का और दूसरा इस तरह का जो सामान है ना वो बहुत इनके पास पड़ा रहता है, और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। मेरे भाई की शादी, तो माशाल्लाह से आप भी दुआ करें मेरे भाई की शादी जल्दी से, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह अपनी शादी में। तो अच्छा, बस इसके बाद फिर यहाँ से होकर ना हम लोगों को जाना था चेज़अप पे। तो आसिफ के कपड़े भी ले लिए, मुझे भी उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो एक सूट दिला दिया। और फिर इसके अलावा बस यहाँ पे ये चीज़ें थी, और इसके बाद जाना था हमें चेज़अप पे। और चेज़अप पे जब मैं आई तो यहाँ पे इतना रश था यकीन करें मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं कैमरा कहाँ पे ऑन करूँ, और बहुत रश था। फिर जहाँ जहाँ रश बहुत कम लगा मुझे तो मैं वहाँ पे जो है ना वो कैमरा अपना ऑन करके दिखा रही थी। और वैसे भी मैं डर रही थी कि कहीं अक्सर जो मार्ट्स वगैरह में ना मना कर देते हैं कि वीडियोस नहीं अलाउ होती हैं वहाँ पे, तो वो फिर मुझे ये भी डर था कि अभी नया ही स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने तो वैसे भी इनका ना न्यू स्टार्ट हुआ था, तो उस लिहाज से ना इनकी प्राइस जो थी वो बहुत ही मुनासिब लगी मुझे एक तो। और दूसरी चीज़ ये थी कि इनका भी ना एक जाहिर सी बात है फर्स्ट डे, सेकंड डे या थर्ड डे था मेरे ख्याल में, जब मैं गई हूँ सेकंड या थर्ड डे था। तो यकीन करें कि इनका जो ना बिल्कुल अभी तक सही तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि एक वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, देखना, हर जगह पे लड़के खड़े होते हैं, नज़र होती है उनकी। जितना इनके पास रश था ना उतना इनके पास समझ लें स्टाफ नहीं था उस दिन पे ना। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ जाएंगे। जैसे दूसरे मार्ट्स में हम लोग जाते हैं तो उन्होंने क्या किया होता है कि सामान जो है वो बाहर ही रखवा देते हैं, क्योंकि जब बाहर से सामान अंदर लेकर जाता है तो किसी का कोई भरोसा नहीं होता, वो सामान उठाए अपने शॉपर में डाल दे, तो ये तो हम बाहर से लेकर आए हैं, कुछ भी ना इस तरह से यानी कि वो बोल सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ना इनका वो वाला सेटअप अभी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें वो मेरे ख्याल में मैनेज करेंगे जब इनको पता चलेगा। तो मज़े की बात है, इसकी ओपनिंग भी जो है ना वो 24 को है। तो अभी आज क्या डेट है, आज मेरे ख्याल में 17 है, तो अभी 24 को जो है ना इनकी ओपनिंग है, नहीं आज 17 है हाँ। तो देखते हैं। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चेज़अप से लिया क्या, मैं वो भी आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा। तो चीज़ें तो बड़ी मुनासिब थी इनकी, लेकिन फिर मैंने ना अयान के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे थी आप सबको पता है, तो केक तो हम लोगों ने नहीं था काटा, तो ये मैं उसके लिए ना ये चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी सी मैं बिस्किट्स वगैरह ले आई थी कि इनको पैक करूँगी और उसको सुबह सरप्राइज़ दूँगी कि ये लो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खाने के लिए चीज़ें लेकर आई। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैं ना कुछ टॉयज़ वगैरह ले लेती हूँ, खिलौने ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं खेलने का। आपको पता ही है कि बच्चे जो है वो सुबह स्कूल जाते हैं, और हमें देखें वहाँ से आते हुए रात के 12 बज गए थे जब मैं आई थी ना चेज़अप से, और ये दूसरी चीज़ें लेकर, और ये बस बिस्किट्स लिए थे। उसके अलावा जो है वो कुछ और चीज़ें थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं पैक करके रख दूँगी ताकि सुबह में जो है यहाँ को मैं दूँगी सरप्राइज़। वैसे तो वो मुझे पता है कि समझेगा इसमें खिलौने हैं, लेकिन खिलौने नहीं लिए थे, मैंने खुद ही नहीं लिए। और बाकी वो जो कपड़े आपको दिख रहे हैं वो भी मैं आपको सुबह में दिखाऊँगी, अब टाइम नहीं था मेरे पास इतना ज़्यादा, रात को अब सोना था, थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, सारा दिन वैसे ही काम काज करते रहते हैं। फिर रात में इधर चली गई थी और 12 बज गए थे। तो बस अब मैं इनको पैक करूँगी, तो उसके अलावा फिर जो है ना वो आपके साथ शेयर करके बस फिर सुबह ही दिखाऊंगी आगे नेक्स्ट डे। और मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी यहाँ पे ना लेकर जाऊँगी, मैं एक दफ़ा चक्कर लगवाऊँगी, उनको अगर कुछ पसंद आता है तो उनको भी मैं यहाँ से दिला दूँगी। तो ये मैंने जो गिफ्ट्स थे उसके जो बिस्किट्स वगैरह थे, कोको क्रंच हो गया और दूसरे बिस्किट वगैरह थे, वो सब जो है वो मैंने इसमें पैक कर दिए। लग तो बड़े अच्छे रहे थे, ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ इसमें ना खिलौने वगैरह होंगे, कुछ तो बड़ा होगा, लेकिन जब खोलेगा तो फिर उसका रिएक्शन जो है फिर ही पता चलेगा क्या आता है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने खिलौने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। सुबह में स्कूल जाते हैं, दोपहर में आके खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर कारी साहब आ जाते हैं, रात को थके बेचारे खाना खाकर सो जाते हैं। तो मैं ले लेती खिलौने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उनका ना, तो इसलिए मैंने वो फिर ले नहीं। तो खिलौने वैसे भी इतने महंगे महंगे लाकर फिर उसको रखना ही है, फिर इधर उधर संभालते रहो, फिर उनको टूट जाते हैं, फिर उनको उठाओ और फेंक दो, फ़ायदा कोई नहीं होता। बहुत लिए हैं मैंने, लेकिन अब मैं तंग आ गई, अब मैं नहीं लेती हूँ। अरे मेरे पकड़ो। पढ़ो लिखा है चौधरी मोहम्मद अयान। उठाते जाओ, अदर साइड पे करते जाओ। चौधरी मोहम्मद अयान, चौधरी अयान, चौधरी अयान,
चौधरी अयान, चौधरी मोहम्मद अयान, चौधरी मोहम्मद, चौधरी अयान। आर यू हैप्पी? मिल गया बैग? ये आपकी बोतल सही है? तो मुझे कह रहा था कि मामा मैं खोल कर देखूं। मैंने कहा देख लो, टाइम है तो खोल लो, वरना फिर स्कूल से जब आओगे तो फिर खोल लेना। तो उसने कहा कि नहीं मैं खोलता हूँ अभी जल्दी से ना। तो वो बस खोलने लगा था और मुझे ना उसका रिएक्शन जो है वो भी देखना था। बिस्किट्स को देख के मुझे पता था कितना हैप्पी नहीं होगा वो। लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि खिलौने अगर मैं ज़्यादा उसको ला भी देती तो कोई फ़ायदा होना नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको ना बस बिस्किट्स ही और ये चीज़ें खाएंगे भी और लंच में ले जाया करेगा, तो इस तरह से जो है वो खुश रहेगा। फिर मैंने उसे बोला कि वो खुश नहीं था ना मामा, क्या आप सारे बिस्किट ही लेकर आ गई हैं, इस तरह से वो फिर बोल रहा था। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम स्कूल से वापस आ जाओ तो फिर शाम में ना हम लोग चलेंगे चेज़अप, जो तुमने चीज़ लेनी होगी ना वहाँ से फिर तुम जाकर ले लेना। तो कह रहा कि ठीक है। तो बस अभी फिर ये इस तरह से दूसरे बच्चे पास खड़े हुए थे ना, वो उसको चिढ़ा रहे थे बाकायदा कि बिस्किट्स हैं, ये हैं, वो हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो रात में लेकर आई थी ड्रेस अपना और हस्बैंड के थे, वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये महाजल का जो है ये ड्रेस है, जो इसका ब्रांड है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। आई थिंक ये इनका अगर पेज है इंस्टा पे या फिर हाँ है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अभी जो है ना लेटेस्ट डिज़ाइन आया है इसका, आप देख सकते हैं 2022। और ठीक है, बाकी जो है इसका ड्रेस मैं सारा आपको खोल कर दिखा देती हूँ। तो मुझे ना मैं देख रही थी कि मेरे पास ब्लैक कलर के, मुझे जितना ब्लैक कलर पसंद था उतना ही मेरे पास ब्लैक कलर के ड्रेस नहीं थे। तो आज मैंने ये फिर ले लिया, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा तो ब्लैक कलर का। और इसका दुपट्टा जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया था, और दुपट्टे की वजह से जो है ये मैंने सूट खरीदा, वरना जो है बस नॉर्मल था। ये जो इसका ड्रेस है प्रिंट है, ये इसकी शर्ट है, ये शायद आप लोगों ने देखी होगी, वहाँ पे खोल कर उन्होंने दिखाई थी। मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे क्लिप चला दूँगी इसका शर्ट का। और इसका स्टफ़ बहुत खूबसूरत है, स्टफ़ जो है ना इसका वो बड़ा मज़े का है। अभी इनको शिलिंग करूँगी। और ये इसका दुपट्टा है, तो दुपट्टा मैंने रात को भी खोल कर नहीं था देखा दुपट्टा इसका, एक दफ़ा खोल लेती हूँ मैं ताकि मैं भी देख लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुझे इसकी सिर्फ दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट खरीदा, वरना कोई मुझे ये सूट पसंद नहीं था। और दुपट्टे का भी जो प्रिंट था ना वो बहुत बड़ा बड़ा सा था, और बड़े प्रिंट्स मैंने कभी पहने नहीं है। लेकिन इसका जो स्टफ़ था ना दुपट्टे का, बस वो लाजवाब था। मतलब कि एक लॉन टाइप का नहीं होता, बड़ा नरम सा मज़े का, जिसको मतलब इकट्ठा करके आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, आपके सर पर भी ईजीली टिक जाएगा। इसका ये जो बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से करके दोनों साइड पर बना हुआ था। और जो नीचे के जो दूसरे वो जो क्या कहते हैं, ये तो एक मतलब कि जो सामने का बॉर्डर है वो था, और जो नीचे साइड के पल्लू होते हैं मेरे ख्याल में उन पे नहीं था वो। तो वहाँ पे जो है वो मुझे पीको शीको करवानी पड़ेगी। बाकी जो ये सूट था मैं लेकर आई थी, और दुपट्टा जो था ना बस उसका जो स्टफ़ था मुझे वो मज़े का लगा। बाकी प्रिंट जो था ना वो कोई खास नहीं था, दुपट्टे का भी या फिर सूट भी जो था ना बस नॉर्मल था। स्टफ़ तो आपको पता है ब्रांड के स्टफ़ जो हैं वो अलग ही होते हैं, वो नज़र भी आते हैं। और यहाँ पे मैं एक जूता लेकर आई थी जो कि हुसैन का था, और ये ऐसे लोकल जैसे बाज़ार में पड़े हुए होते हैं। तो हुसैन का बाहर सेन में जैसे वो खेलता है या फिर घर में पहनने के लिए ना, उसके पास जूता जो था वो टूट गया था, और वो मैंने एक ले लिया था, 200 का मेरे ख्याल में आया था। उसके अलावा ये रुमाल लिए थे, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल में जो है ना वो सख्ती से उनको कहा गया है कि रुमाल आपकी पॉकेट में लाजमी होने चाहिए। तो आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, और वैसे भी आपको पता है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये चीज़ें बच्चों में आम होती जा रही हैं। अच्छा, ये हस्बैंड के सूट लेकर आई थी 3 ना, तो उनका क्या खोल कर दिखाना, मैं ऐसे ही मैंने कहा दिखा देती हूँ। उसके कलर्स कैसे लगे आप लोग वो ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया या नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर ना सारा दिन मैंने व्लॉग वगैरह कोई नहीं बनाया था, और शाम में जो है मैंने जैसा कि कहा था कि बच्चों को लेकर मैं चेज़अप आऊँगी, तो चेज़अप आ गई थी। और यहाँ पे मैंने फिर आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत रश था, बहुत रश था। तो फिर उसके बाद हम चेज़अप से कुछ चीज़ें जो है वो ले आए थे। फिर उसके बाद आना था हमें यहाँ पे बर्गर वगैरह बच्चे गए थे खाने, तो मैंने कहा कि चलो आपको बर्गर खिलाने के लिए ले जाती हूँ। यहाँ पे आए थे तो टाइम है काफ़ी हो गया था। मैंने कहा कि एक काम करो कि भाई से पूछो कि जल्दी में क्या होगा, यहाँ पे खाना या फिर पार्सल जो है वो लेकर घर जाना ना। तो उन्होंने कहा कि आप पार्सल ले लें, जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी से उनको बोलो कि भाई 4 जिंगर कर दे और 1 रोल पराठा कर दे, तो हम लोग लेकर घर चले जाएंगे। और फिर भी हमें यहाँ पे इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। और
इंतज़ार करते रहे हम लोग के जल्दी हो जाए। और फिर यहाँ पे बैठे बैठे मुझे ना याद आया कि मैंने व्लॉग तो पब्लिक नहीं किया और टाइम जो है वो 10 बजने वाले हैं। तो फिर मैं ना बड़ी वो हुई कि या अल्लाह ये क्या हो गया, मतलब कि मैं घर से ही जो है वो अपलोड कर जाती हूँ प्राइवेट करके, जैसे मुझे बाहर अगर कभी जाना होता है तो फिर जो है वो मैं पब्लिक जो है वो उस टाइम पे कर देती हूँ जो मेरी टाइमिंग है, आपको पता है 6, 7, 8 बजे तक की। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे मलिर का जो एड्रेस है ना इसका चेज़अप का, तो वो सेकंड वाइफ जो रेस्टोरेंट है ना उसके करीब है। तो हम लोग ना ये देखकर बड़ा हंस रहे थे कि सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, मतलब कि आप घर वाली जो बीवी, फर्स्ट बीवी, आप उसको घर में मारें गोला और आप दूसरी बीवियां लें उनको जाकर उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाए हैं। देखें ज़रा, आप काम ज़रा चेक करें। तो सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट था। वैसे भी जैसे आपको पता ही है कि लोग जाते हैं और इस तरह से जो जाकर इस तरह के नाम जो होते हैं ना वो ज़्यादा एक तो फेमस हो जाते हैं और दूसरा जो है वो लोग जो हैं भी खुशी खुशी वहाँ पे चले जाते हैं, चाहे फर्स्ट वाइफ के साथ जाएं वहाँ पे, लेकिन जाना है। अच्छा, उसके बाद बर्गर हम लोगों ने ले लिए थे। अभी मैं रिक्शे में बैठ गई थी, हसन तो घर चला गया था और मेरे साथ हसीब था, यान और हुसैन, हम तीनों थे, चारों। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से हम लोग इसी पे बैठ जाते हैं। और मैंने छोटे सा अपना वायलेट जो कि मोबाइल के लिए मैंने रखा हुआ है, पाउच सा बना हुआ है, तो उसी में मैंने ना थोड़े से पैसे भी मैं रख देती हूँ। तो फिर मैं वही पैसे जो है उसमें से निकाल के मैं उसका किराया निकाल रही थी। और हुसैन जो है ना यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है सोने की जनाब। तो अभी बस घर जाके मिलती हूँ। वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और आसिफ जो है आज वो जल्दी चले गए हैं और आज मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है, ब्रेड है, अंडा है, चाय और मलाई ना। तो यकीन करें, सच बताऊं तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है आज नाश्ता करने का, बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है आज, और ना ही व्लॉग जो है वो बनाने का दिल कर रहा है। पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। और रात जो है वो ये लेकर आई थी मैं, सामान वो वहीं पे पड़ा हुआ है, अभी मैं बल्कि वो भी खोल कर दिखाती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बाकी अभी नाश्ता करते हैं तो फिर आपसे मिलती हूँ। बताओ ना, यकीन करें कि जब आसिफ नहीं होते हैं ना तो नाश्ता करने का दिल नहीं करता और शाम की चाय बिल्कुल नहीं पीने का दिल करता। आज कोई 2-3 दिन हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और शाम की चाय जो है ना वो बिल्कुल नहीं पी जा रही है। चलें, एक तरह से वो ठीक भी है कि चाय ना पीऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है, और लेकिन ये है कि जब वो नहीं होते हैं ना तो बिल्कुल कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। हाँ, गुजारे के लिए जो है ये पानी पी लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, और बाकी जो है कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, या फिर नाश्ता तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नाश्ता करके नहीं जाते, अक्सर बहुत कम नाश्ता जो है वो करके जाते हैं, उनको जल्दी में निकलना हो ना जब। अच्छा जी, तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं लेकर रात को क्या आई थी। मैं सोचती हूँ कि व्लॉग छोटे छोटे होने चाहिए, 10 मिनट का, 12-13 मिनट का, लेकिन इतने लंबे बन जाते हैं। हालांकि ना मैंने चेज़अप पे व्लॉग बनाया, ना मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए घर आके कुछ भी नहीं व्लॉग बनाया। जो कल की मैं जो गई थी वहाँ पर, और ये देखें छोटी छोटी चीज़ें मैं जल्दी से पहले दिखा दूँ। रमज़ान की तैयारियाँ जो हैं वो अभी से मैंने स्टार्ट कर दी हैं, छोटी छोटी सी। और यहाँ पर मैं ये लेकर आई थी एक आइस क्यूब जो ट्रे होती है ना उसको, ये मैंने क्यों लिया, इसके ऊपर ये जो कैप है ना, यकीन करें कि ये मुझे बड़ा मज़े का लगा कि जैसे हम रमज़ान में चटनियाँ बनाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना देते हैं या कुछ भी इस तरह से ना बनाकर हम रख देते हैं, ताकि अफ्तारी के टाइम पे जैसे चटनी रायता बनाना है, दही बड़े बनाने हैं, तो उसमें मैं ज़रूर हरी चटनी का इस्तेमाल करती हूँ। तो एक क्यूब निकाला, उसमें डाल दिया, बनाकर एक ही दफ़ा काफ़ी सारे ना एयर टाइट बैग में डाल देंगे तो मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद ना ये जो क्या कहते हैं जी, एक मैं 24 गोल्ड सीरम जो होता है ना, ये मैं छोटा सा एक लेकर आई थी। आई थिंक मुझे ये 800 या 900 कुछ इस तरह से पड़ा था, तो ये मैंने एक ले लिया था। यूज़ करूँगी फिर देखूँगी ये कैसा है तो कैसा नहीं। बाकी जो दूसरी चीज़ मैंने ली थी वो मैंने ली थी एक ये शर्ट, ये हसीब को पसंद आई थी, और ये शर्ट जो है ले ली थी। ये इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 500 है। ये पोलो की शर्ट है, उसका जो स्टफ़ है ना वो भी अच्छा लग रहा था। यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये चलती है या फिर जल्दी से इसके ऊपर बूर आ जाता है या कलर वलर ख़राब होता है या नहीं। ये 500 की थी, 499, यानी कि 499, 1 रुपया कम 500 की थी। बाकी एक बॉल सी थी जो कि बच्चों ने ले ली थी, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें वो भी जल्दी से दिखा देती हूँ। और ये चीज़ें जो है मैंने ली। अच्छा, ये गन जो थी ना ये हुसैन ने ली थी, और बाकी ये टिश्यू पेपर मैंने, ये भी रमज़ान आने वाला है जैसा कि आपको पता ही है, पकोड़े बनते हैं, फ्राइज़ बनती हैं, इस तरह की चीज़ें। और ये जो है ये मैंने लिया था, अयान ने लिया था ये ना, ये उसका स्पाइडरमैन का जो पेंसिल थी, आई थिंक ये 300 रुपये में पड़ी थी, 280 रुपये में जो है ना ये पैकेट था, जिसमें पेंसिलें थी, रेज़र वगैरह बच्चे जो हैं खुश हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने ये एक एयर टाइट जो कंटेनर होता है वो मैंने एक ले लिया था। ये भी ना इसका मतलब कि अच्छा था, ये भी मुझे सही लगा, मैंने ले लिया, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको इस तरह से कवर करके रखनी होती हैं जिसको हवा ना लगे या कुछ भी इस तरह से। इसमें छोटे भी थे, और ये जो है ना ये मुझे 500 का एक मिला था। जो छोटे थे वो 400, 450 कुछ इस टाइप इतने के थे वो। तो इनकी प्राइस मुझे ना काफ़ी मुनासिब लगी दूसरे जो यहाँ पे मार्ट्स है ना उनके बनिस्बत, क्योंकि ये अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। दूसरी जो इनकी प्राइस
आई थी ना वो भी बेहतरीन थी। अच्छा एक मैंने ये लिया था जो कि आपको पता है दही बड़े चाट शाट बनाने के लिए, और ये भी ना 500 का था। तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कि मज़े का खूबसूरत था लग रहा था। तो ये बस छोटी सी मेरी शॉपिंग थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कैसी लगी शॉपिंग वो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।